हेलो नमस्कार साथियों। मैं विजय आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार होंगे। आज एक नया प्रैक्टिस आप सभी के सामने। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन है, कंठोष्ठ ध्वनियाँ कौन सी है? आपको बताना है कंठोष्ठ ध्वनियाँ का उदाहरण कौन सा है। अ है, ए है, क है, त है। अगर हम त वर्ग की बात करें साथी, त वर्ग के बाद प्लस ल और श, ल और श ये किसके अंतर्गत आते हैं? दंत। एक इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ हैं। वहीं साथ ही हम अगर क वर्ग की बात करें, क वर्ग की, क वर्ग के साथ साथ, क वर्ग के साथ साथ ए आ है और विसर्ग, है और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है साथी? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है इसका उच्चारण स्थान। और वहीं पे हम अगर ए की बात करें साथी, ए क्या होता है? ए और ए और ए की अगर हम बात करें साथी तो क्या हो जाता है? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। और ओ की बात करें तो कंठ ओष्ठ होता है। जो अ होता है साथी, अधन ओ से मिल के बनता है। किससे मिलके बनता है? और यहाँ पे ओ भी क्या होता है? ओ का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। और ओ जो स्वर है साथी, अ प्लस उ के मिल से बनता है। औ अ प्लस ओ के मिल से बनता है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है? कन्नौजी अवधी, ब्रज, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बांगरू, खड़ी बोली और बुंदेली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत सारे साथी मेरे 5 बोलियां आती हैं, जिसमें आपको देखने को मिलता है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा के बाद खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली के बाद साथी आता है बांगरू, जिसे हरियाणवी कहते हैं, बांगरू जिसे हरियाणवी हरियाणवी कहते हैं। बांगरू के बाद साथी आता है कन्नौजी, कन्नौजी होते हैं। कन्नौजी के बाद साथी आता है, कन्नौजी के बाद हम क्या कह सकते हैं? बुंदेली, बुंदेली। और इसका अगर हम ऑप्शन की बात करें आंसर की, तो खड़ी बोली और बुंदेली क्या है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी साथी ये किसकी हैं? पूर्वी हिंदी के हैं। किसकी हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां? 3, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हो जाएगी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता जब प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? वाक्य कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, पद कहते हैं, समास कहते हैं। बताएंगे साथी क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अगर हम भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो क्या होती है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। और वहीं पे अगर हम वाक्य की बात करें तो भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई अगर आपसे पूछी जाए, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, पूर्ण सार्थक इकाई क्या होती है साथी? वाक्य होती है। भाषा की सार्थक, भाषा की, वहीं पे लिखेंगे भाषा की सार्थक, सार्थक लघुत्तम इकाई अगर आपसे पूछी जाए, लघुत्तम इकाई, तो वो साथी क्या होती है? वो शब्द होती है। सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है? वो शब्द होती है। आप तीनों पॉइंट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? बांगरू है, बघेली है, ब्रजभाषा है, भोजपुरी है। अर्धमागधी अपभ्रंश से साथी पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? 3 बोलियां आती हैं, जिसमें अवधी, अवधी, बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बघेली बोली जो है क्या हो जाएगी? पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से विकसित है। बांगरू जिसे साथी क्या कहते हैं? हरियाणवी कहते हैं, हरियाणवी कहते हैं। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा, बांगरू और ब्रजभाषा ये शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हैं। किससे? शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हैं। और शौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से विकसित है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। और भोजपुरी साथी, भोजपुरी की बात करें, भोजपुरी, मगही और मैथिली, भोजपुरी, मगही और मैथिली ये किससे विकसित है? बिहारी हिंदी से, बिहारी हिंदी से विकसित है। किससे विकसित है? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से विकसित है। मागधी अपभ्रंश किससे विकसित है? मागधी अपभ्रंश से विकसित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान की है, नागरीदास, नागरीदास आलम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु
हरिश्चंद्र की है। बताएंगे साथी किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका की बात करें तो ये रसखान की रचना है, जिसका प्रकाशन 1614 ईस्वी में होता है। अगर रसखान के हम मूल नाम की बात करें साथी, तो रसखान का मूल नाम है, मूल नाम, इनका मूल नाम है सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम, इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम है। अन्य अगर रचना की हम बात करें तो अन्य रचना में क्या आता है? सुदामा चरित, जो प्रसिद्ध रचना है, सुदामा चरित। सुदामा चरित के बाद आलम केली, आलम केली, इनकी प्रसिद्ध रचना है सुदामा चरित। भारतीय हरिश्चंद्र जी, भारतीय हरिश्चंद्र काव्य संग्रह की हम बात करें तो प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, होली, कीर्ति स्नान आदि क्या है इनके काव्य संग्रह हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रेम सागर के लेखक आपको बताना है कौन है? इंसान अल्लाह खां, लल्लू लाल, लल्लू लाल, लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट है। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लल्लू लाल जी हैं। इसका प्रकाशन 1810 ईस्वी में होता है, 1810 ईस्वी में होता है। इंसान अल्लाह खां की अगर हम कहानी की बात करें तो उदयभान चरित, उदयभान चरित, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी आदि इनकी क्या है प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वहीं पे सदल मिश्र की बात करें तो चंद्रावती, चंद्रावती, नासिकेतोपाख्यान एक प्रसिद्ध रचना है, नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान इनकी प्रसिद्ध रचना है। बालकृष्ण भट्ट की बात करें साथी तो वीड़ी संहार, वीड़ी संहार, वीड़ी संहार के बाद नल दमयंती भी कह सकते हैं, एक रचना है, नल दमयंती स्वयंवर, नल दमयंती स्वयंवर, सच्ची समालोचना, सच्ची समालोचना, नल दमयंती, नल दमयंती स्वयंवर, क्या है इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला है क्वेश्चन, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? महेशदत्त शुक्ल की है, देवीदत्त शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल है, श्याम बिहारी मिश्र है। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर? भाषा का काव्य संग्रह किसका है? महेशदत्त शुक्ल का है। हिंदी भाषा में अगर हम बात करें, हिंदी भाषा में लिखा गया पहला साहित्यिक इतिहास है, पहला साहित्यिक इतिहास है हिंदी भाषा में, और महेशदत्त शुक्ल के द्वारा 1873 में इसका प्रकाशन होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का सबसे प्रचलित यही माना जाता है और यही हम पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं रामवृक्ष वेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर सत्यदेव परिवारजक, राहुल सांकितियान। साथ ही ये क्या है? राहुल सांकितियान जी की क्या है? यात्रा साहित्य है। क्या है? यात्रा साहित्य है, यात्रा ये साहित्य है। अगर हम अन्य यात्रा साहित्य की इनकी बात करें, अन्य यात्रा साहित्य की बात करें तो किन्नर देश में इसका प्रकाशन 1948 में होता है। चीन में कम्यून और रूस में 25 मास, एशिया की दुर्गम भूखंडों आदि इनकी क्या है? यात्रा साहित्य हैं। एशिया की दुर्गम भूखंडों, रूस के 25 माह क्या है इनकी यात्रा साहित्य। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? ऑप्शन है साथ ही, इसको क्या कहते हैं? अल्प विराम, इसको क्या कहते हैं? अल्प विराम, इसको अर्ध विराम कहते हैं, अर्ध विराम। ये साथी क्या है? प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक, ये साथी क्या है? प्रश्नवाचक है। और ये क्या है साथी? पूर्ण विराम, क्या है? पूर्ण विराम। साथी अगर हम बात करें तो अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक ये कहाँ के हैं? अंग्रेजी के हैं। और ये कैसा है? कहाँ का? जो संस्कृत से लिया गया है। किससे लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? श्लेष है, उपमा है, विप्सा है, वक्रोक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपमा अलंकार। साथी क्या है? ये कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार का भेद है, अर्थालंकार का भेद है। अर्थालंकार में साथी आता है रूपक अलंकार, रूपक के बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, दीपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक, उदाहरण अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार आदि अलंकार क्या आते हैं? अर्थ अलंकार के अंतर्गत आते हैं। और ये क्या है साथी? शब्दालंकार हैं। ये क्या है? शब्दालंकार हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक है, प्रकंपित है, उच्चित है, शंकरचीन है। उच्चित व्यंजन में साथी क्या होते हैं? ड और अढ, ड और अढ होते हैं उच्चित व्यंजन। प्रकंपित की बात करें तो र कैसा? र ध्वनि जो है, र व्यंजन प्रकंपित है। ल कैसा व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन है। कैसा है? पार्श्विक व्यंजन है, आपको याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही बताएंगे। साथ ही क्लास कैसी लगी, आज के क्वेश्चन कैसे थे। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। कल मिलते हैं एक शानदार जानदार क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।